हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग के लिए रैंकर सीरीज हम लोग लेकर आते हैं और इसमें टॉप 10 MCQ रहता है। एज यूजल मैं क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है सीड इज द बीज किया है और एक PYQ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो बीज क्या होती है? राइपेंड ओवरी यानी परिपक्व अंडाशय है। फर्टिलाइज मेच्योर डोमिनेट ओवरी यानी कि निषेचित परिपक्व बीजांड है। अनफर्टिलाइज एग है यानी कि अनिषेचित अंडा है। नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं है। बताइए सीड क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है कि राइपेंड ओवरी है यानी परिपक्व अंडाशय है, या फिर फर्टिलाइज है म्यूचुअल डोरमेंट ओवरी यानी कि निषेचित परिपक्व सुपर बीजांड है। अनफर्टिलाइज एग यानी कि अनिषेचित अंडा है। या नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो सीड मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सीड क्या होता है, डेवलप होता है कहाँ से? फर्टिलाइज ओवुल से। यानी कि निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचित बीजांड से बीज बनता है। कब हम बन रहा है? फर्टिलाइज ओवुल से कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये क्या होता है? मेच्योर हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है। और ये कहाँ एंटर करता है? डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट स्टेज करने का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होती रहती है, यानी कि वो रुक जाता है बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के पहले। और फिर जब उसको लगता है कि अब जर्मिनेट करना चाहिए तो वो एक्टिव होकर वो क्या होता है? जर्मिनेट करता है। तो ओवरी से क्या बनता है? आपका फ्रूट बनता है, यानी अंडाशय से फल बनता है। ओवरी से सीड बनता है, यानी बीजांड से आपका फल बनता है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओवरी से क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। देखिए ओवरी ऑफ द फ्लावर है, क्या है? ओवरी ऑफ द फ्लावर है, जिससे क्या बनता है? ओवरी बनता है। डेवलपिंग स्टेज इसका आ रहा है। फिर क्या होता है? फ्रूट है जो डेवलप स्टेज, यानी ओवरी से क्या बना? आपका फ्रूट बना। फ्रूट से क्या होता है? मेच्योर फ्रूट होता है। ओके। और जो ओवुल है जो क्या है? सीड है, वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले का है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज ओवुल होता है। फिर डेवलपिंग सीड का प्रोसेस आता है। उसके बाद क्या होता है? मेच्योर सीड हो जाता है। और जब उसको डोमिनेट, अगर इसको उस समय अगर जर्मिनेट करने रहता है तो वो जर्मिनेशन में चला जाता है। नहीं उसको करना रहता है, नहीं कि उसका उस समय क्या होता है? उसके मतलब क्यों जाता है, यानी कि मौसम उसके प्रति ना हो या फिर कुछ भी उसको नहीं मिल रहा उस टाइप से, तो वो क्या होता है? डोमिनेट सीड में चल जाता है। तो वो क्या होता है? इस समय कोई भी गतिविधि नहीं होती रहती है। उसके बाद जब इसका मेच्योर करने की बारी आती है, मतलब जब इसको जर्मिनेट करने की बारी आती है तो वो जर्मिनेट कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा था क्वेश्चन की सीड क्या है? तो सीड आपका क्या है? फर्टिलाइज्ड इमेच्योर और डोमिनेंट ओव्यूल, यानी कि निषेचित परिपक्व सुप्त बीजांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रूट डेवलप फ्रूम। फल किससे बनता? ओवुल से, बीजांड से, एम्ब्रॉय से, वूंड से, ओवरी से, अंडाशय से, एंडोस्पर्म से। बताइए फ्रूट किससे डेवलप हो रही है? तो फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रही है। कहाँ से हो रही है फ्रूट डेवलप? आपका ओवरी से डेवलप हो रही है। तो फ्रूट कहाँ से डेवलप होती है? अंडाशय से डेवलप होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट बिलोंग टू विच क्लास, यानी चमगादड़ किस वर्ग का है? रेप्टेलिया, सरीसृप, मेमेलिया, स्तनधारी, एव्स, पक्षी, एम्फीबिया, उभयचर। बताइए बैट कौन सा क्लास का है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बैट है वो किसका, कौन सा क्लास का है? वो मेमेलिया क्लास का है। क्यों क्यों है मेमेलिया क्लास का? क्यों स्तनधारी वर्ग का होता है? क्योंकि इसके शरीर पर बाल होते हैं। आप लोग को पता है कि ह्यूमन बीइंग भी एक मेमेलिया है, लेकिन हम लोग भी एक मेमन है, हम लोग भी स्तनधारी है। तो हम लोग के पास में क्या होता है? शरीर पर बाल होता है। इट गिव्स बर्थ टू यंग बर्ड्स, और ये क्या करता है? ये बच्चों को जन्म देता है। अंडा ना देकर ये बच्चों को जन्म देता है। जैसे हम लोग भी एक मेमन है तो हम लोग भी बच्चों को जन्म देते हैं। इट फीड इट यंग बर्ड्स विथ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ये क्या कहता है? ये अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाता है। हम लोग मेमन के पास क्या होता है? मेमरी ग्लैंड होता है, जिसमें क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है? बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेता है उसको स्थान मतलब कि स्थापन किया जाता है। ऑल्थो इट कैन फ्लाई इट इज नॉट ए बर्ड। क्या है? ये फ्लाई करता है, यानी कि हालांकि ये उड़ सकते हैं। बैट में एक है, हम लोग तो नहीं उड़ सकते, हम लोग भी मेमन है लेकिन हम लोग उड़ नहीं सकते। लेकिन बैट का क्या विशेषता है? चमगादड़ उड़ सकता है, लेकिन ये क्या है? ये बर्ड नहीं है। उड़कर भी क्या है? ये बर्ड नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर उड़ने वाली पक्षी, हर उड़ने वाले को जो जीव देखे वो बर्ड्स हो, वो पक्षी हो, नहीं। कुछ क्या होते हैं? मैमल होते हैं। जैसे आपका जो क्या है, मेमन में कौन आपका आ गया? मेमन में आपका आ गया उड़ने वाला कौन? तो फैट बोल देगा। कोई ये भी पूछ देगा कि कौन सा ऐसा है जो उड़ता है, फ्लाई करता है, कौन सा ऐसा मेमन है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आप क्या बोलिएगा? बैट बोलिएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? बैट बिलोंग टू विच क्लास? तो मेमेलिया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर।
उसन रखती जीव कौन है? वार्म ब्लडेड कौन है? फिश है, मछली है, एम्फीबियंस है, उभयचर है, बर्ड्स और मैमल्स है, पक्षी और स्तनधारी है, रेप्टेलियस है, सरीसृप है। बताइए वार्म ब्लडेड एनिमल इसमें से कौन है? फिश, मछली, एम्फीबियंस, उभयचर, बर्ड्स और मैमल्स, पक्षी और स्तनधारी, रेप्टाइल, सरीसृप। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एक किस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैं एनिमल बताती हूँ आप लोगों को। तो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको हो जाए? जिसमें वर्टिब्रा होगा यानी कि बैकबोन होगा उसको वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। जो बिना बैकबोन को होगा वो क्या होगा? इनवर्टिब्रेट्स होगा। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में होता है बर्ड्स और मैमल्स, कोल्ड ब्लडेड में होता है फिश, रेप्टेलियस और एम्फीबियंस। और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? पोरीफेरा, निडिरिया, प्लेटिहेलमिंथेस, एनेलिडा, मोलस्का, इक्लोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। ऐसा क्या है आपका? इनवर्टिब्रेट्स है जिसके पास क्या है? बैकबोन नहीं है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? बैकबोन होता है। और वो टू टाइप्स में होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में होता है बर्ड्स और मैमल्स, बाकी तीनों क्या हो जाता है आपको? कोल्ड ब्लडेड में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वार्म ब्लडेड इसमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स और एनिमल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स विथ ए बैकबोन और कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव कहलाते हैं। जिसके पास बैकबोन है उसको क्या कहेंगे? इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि एक्सरेकू, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वर्टिब्रेट यानी केसरूकी। क्या बोलेंगे? जिसके पास बैकबोन रहेगा, तो जिसके पास बैकबोन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइलम बिलोंग टू इनवर्टिब्रेट्स, निम्न में से कौन एक्सरेकी यानी कि एक्सरेकी संघ में से कौन है? कौन है इसमें से इनवर्टिब्रेट्स है? मेमेलिया, स्तनधारी, एव्स, पक्षी, पोरीफेरा या फिर रेप्टेलिया, सरीसृप। तो मैंने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में बताया कि जो भी जिसके पास बैकबोन ना रहेगा उसको अनवर्टिब्रेट रहेगा। जिसमें मैंने बताया पोरीफेरा, निडिरिया, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटिहेलमिंथेस, इक्नोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मैंने बताया बर्ड्स, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था जी? क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन इनवर्टिब्रेट्स है? तो मेमेलिया हो गया, एव्स हो गया, रेप्टेलिया हो गया, सब वर्टिब्रेट्स है। और बचा आपका पोरीफेरा, तो ये क्या है आपका? इनवर्टिब्रेट्स है। इसके पास बैकबोन नहीं रहती है। चलिए, अगर जो बच्चे उदित फार्मेसी ऐप से जुड़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो जुड़ सकते हैं। क्या इसके फ़ायदे हैं? सबसे पहले इसमें लाइव क्लास है। लाइव क्लास रोज़ रोज़ होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, ई बुक PDF नोट्स जो भी सर पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स दिया जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट होती है, PYQ भी करवाया जाता है। और जो बच्चे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी क्लासेस लिखिए, फिर आपके क्या इस टाइप से आपको आइकॉन आएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर दीजिए। फिर अपने नेम और मेल के साथ ईमेल के साथ क्या कर सकते हैं? आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो कोर्सेस में जाइएगा तो यहाँ पर डिफ फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। आप उस पर अंदर जाइएगा तो आपको 12 का दिखाएगा। तो आपको वो अभी 499 में आपको क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। और जो भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, इंक्वायरी, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके ये 9219303100। और कब से कब करना है? 8 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। ये ऑफिस का टाइम है, उसके बाद ऑफिस क्लोज हो जाती है। इस बीच आप कॉल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? सेलुलोज से, लिपोप्रोटीन से, प्रोटीन से या लिपिड से? आप लोग को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन यानी कि बाई लेयर लिपिड रहता है, उसमें प्रोटीन क्या रहता है? इम्बेडेड रहता है। तो वो क्या होता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका बना रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? लिपिड और प्रोटीन का बना है, जिसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपोप्रोटीन संरचना होता है। ये क्या करता है? बाई लेयर का फॉर्मेशन करता है। लिपिड का बाई लेयर फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है? इसमें प्रोटीन है जो इम्बेडेड रहता है। यह लिपिड की द्विस्तरीय परत होती है जिसमें क्या होता है? प्रोटीन जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या है? इनहेंस रिएक्शन रेट, क्रिया की गति बढ़ाते हैं। हाँ, एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन रेट को ही बढ़ाता है। इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, ताप से प्रभावित है। इन्फ्लुएंस बाय पीएच से प्रभावित है। ये ऑल ऑफ द एबव यानी कि सभी। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम आप लोग याद रखिएगा, टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, एंजाइम कंसंट्रेशन होता है, इनिबिएटर होता है, एक्टिवेटर होता है, को फैक्टर, को एंजाइम, आयनिक रेजिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम में इनहेंस रिएक्शन रेट यानी क्रिया की गति को भी बढ़ाया जाता है, ताप से भी प्रभावित होता है, पीएच से भी प्रभावित होता है। तो ऑल ऑफ द एबव विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ए फंक्शन ऑफ प्लासेंटा,
प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है? सीक्रेट्स एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोजन स्रावित करता है, रिमूव वेस्ट यानी एपेसिट हटाता है, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन में पोषक तत्व देता है, सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, सबसे पहले हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा? एस्ट्रोजन यानी कि प्लेसेंटा एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन स्रावित करता है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम फीटस। क्या करता है प्लेसेंटा? सबसे पहले क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन? जैसे एस्ट्रोजन हो गया। और ये क्या करता है? जो भी वेस्ट होता है वो क्या करता है? हटाता है, यानी कि भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में मदद करता है। और ये क्या करता है? सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट किसके पास? फीटस के पास, यानी जो भी भ्रूण है, जो भी बच्चे हैं गर्भ में, उसको क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट प्लेसेंटा, यानी कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, नहीं कि प्लेसेंटा में। ये क्या करता है? एपेचुलेशन के समय यानी कि जब डिलीवरी का टाइम होता है तब ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। कब? यूट्रस रहता है उसको कंट्रैक्शन करने में, उसको फैलने में हेल्प करता है। लेकिन ये क्या करता है? कहाँ से सीक्रेट होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, नहीं कि प्लेसेंटा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो सीक्रेट एस्ट्रोजन, यहाँ एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा था, रिमूव वेस्ट भी हट रही थी, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन में पोषक तत्व भी हटा रहा था, ये मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी क्या कर रहा था? बच्चों को सप्लाई कर रहा था, जो भी भ्रूण में बच्चा था। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है? कहाँ से सीक्रेट होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या पूछा गया था? नोट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सीक्रेट विच हार्मोन? प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थ्रोक्सिन। बताइए प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थ्रोक्सिन। तो आप लोग को पता है कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।